इस चर्चा में स्वागत है। आज हम महाभारत युद्ध से ठीक पहले की घटनाओं और किरदारों की गहराई में उतर रहे हैं जी। जैसा कि दिए गए पाठ महाभारत युद्ध की पूर्व गाथा में बताया गया है। हमारा मकसद है उस पूरी कहानी को समझना जिसने इस महायुद्ध की जमीन तैयार की। बिल्कुल। मतलब वंश की शुरुआत से लेकर युद्ध के मुहाने तक कैसे पहुंचे हम। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना महत्वपूर्ण है, जैसा आपने कहा कि ये महान संघर्ष कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी जड़ें कई पीढ़ियों के रिश्तों, वादों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, गहरे अपमानों में बहुत गहराई तक फैली थी। सही कहा। ये सामग्री हमें उन किरदारों और घटनाओं के जटिल जाल से रूबरू कराती है जिन्होंने अनजाने में ही सही कुरुक्षेत्र के उस विनाशकारी युद्ध का मंच तैयार किया। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, मतलब भरतवंश से। हाँ। जो सम्राट दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, वो इतने यशस्वी हुए कि उन्हीं के नाम पर इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। जी है। ये सोचने वाली बात है कि इस महाकाव्य की जड़ें कितनी प्राचीन है। हाँ, और इसी भरतवंश में आगे चलकर एक और महत्वपूर्ण शासक हुए, राजा कुरु। अच्छा। पाठ के अनुसार उन्होंने अपनी तपस्या और पुण्य कर्मों से एक भूमि को विशेष रूप से पवित्र किया जो कुरुक्षेत्र कहलाई। कुरुक्षेत्र, हाँ। हाँ, ये वही भूमि है जिसे बाद में धर्म क्षेत्र भी कहा गया, मतलब न्याय और अधर्म के बीच होने वाले उस निर्णायक संघर्ष का स्थान। तो युद्ध भूमि का चुनाव भी कोई महज संयोग नहीं था। उसकी पवित्रता की पृष्ठभूमि पहले ही तैयार हो चुकी थी एक तरह से। कहानी फिर इसी कुरुवंश में आगे बढ़ती है और हमें राजा शांतनु तक ले आती है। उनका विवाह देवी गंगा से होता है। जी। लेकिन यहाँ कुछ बहुत ही असाधारण और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला घटता है, जैसा पाठ में वर्णित है। देवी गंगा अपने पहले 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर देती हैं। हाँ, ये बड़ा ही विचित्र और दुखद प्रसंग है। एक माँ के लिए ऐसा करना, कल्पना करना भी मुश्किल है। केवल 8वें पुत्र देवव्रत ही जीवित बचते हैं। हाँ, देवव्रत। यही देवव्रत आगे चलकर महाभारत के एक सबसे प्रभावशाली और जटिल चरित्र भीष्म बनते हैं। और यही देवव्रत का किरदार कहानी को एक ऐसा मोड़ देता है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए। कैसे? जब राजा शांतनु को एक मत्स्य कन्या सत्यवती से प्रेम हुआ तो उनके विवाह में एक बड़ी बाधा थी। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी बेटी से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अच्छा। अपने पिता की खुशी के लिए और शायद राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के भ्रम में देवव्रत ने वो किया जो अकल्पनीय था। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और राज सिंहासन के त्याग की भीषण प्रतिज्ञा ली। आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन का त्याग। जी हाँ, इसी प्रतिज्ञा के कारण वे भीष्म यानी भयंकर प्रतिज्ञा वाले कहलाए। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत त्याग नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो बिंदु था जहां से वंश की नियति एक अलग और शायद ज्यादा जटिल दिशा में मुड़ गई। अब सिंहासन का उत्तराधिकार भीष्म से नहीं बल्कि सत्यवती के भविष्य के पुत्रों से तय होना था। यह दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत धर्म या वचनबद्धता, चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, अनपेक्षित रूप से पूरे वंश और राज्य के भविष्य को कितना जटिल बना सकती है। अच्छा, तो भीष्म के इस महान त्याग के बाद सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जी। लेकिन यहाँ विडंबना देखिए, जिस शर्त पर यह विवाह हुआ था कि सत्यवती के पुत्र राजा बनेंगे और वंश को आगे बढ़ाएंगे, वो शर्त पूरी होती नहीं दिखती। पाठ के अनुसार दोनों ही पुत्र युवावस्था में ही बिना किसी संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गए। सही बात है। हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर उत्तराधिकारी विहीन हो गया। वंश पर फिर से समाप्ति का संकट मंडराने लगा। हाँ, और यही कहानी में एक और निर्णायक हस्तक्षेप होता है। वंश को लुप्त होने से बचाने के लिए रानी सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास से सहायता मांगी। वेदव्यास? ये वही थे जो सत्यवती के विवाह से पहले पराशर ऋषि से जन्मे थे? जी हाँ, वही। सत्यवती के आग्रह पर वेदव्यास ने नियोग द्वारा, यानी उस प्राचीन व्यवस्था के तहत जिसमें पति की असमर्थता या मृत्यु पर किसी नियुक्त पुरुष द्वारा संतान प्राप्ति की अनुमति थी, रानियों से संतान उत्पन्न की। नियोग द्वारा? हाँ, इस प्रक्रिया से 3 महत्वपूर्ण पुत्रों का जन्म हुआ। रानी अंबिका से धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही नेत्रहीन थे। जन्मांध। रानी अंबालिका से पांडु
जो पीत वर्ण के यानी शारीरिक रूप से कुछ दुर्बल थे, और एक दासी से विदुर, जो अत्यंत ज्ञानी, नीतिवान और धर्म के ज्ञाता थे। लेकिन दासी पुत्र होने के नाते वे राजकुल के सदस्य होते हुए भी सिंहासन के अधिकारी नहीं माने गए। अच्छा, तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। हाँ, इन तीनों पुत्रों का जन्म, उनकी शारीरिक और सामाजिक स्थितियां, ये सब भविष्य के घटनाक्रम, खासकर सिंहासन के लिए होने वाले संघर्ष के बीज बो रहे थे। अब कहानी अगली पीढ़ी तक पहुंचती है, जहां कुरुवंश स्पष्ट रूप से दो प्रमुख शाखाओं में बढ़ जाता है। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। जी। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। यह भी एक मार्मिक प्रसंग है कि गांधारी ने अपने पति के अंधत्व में सहभागी होने के लिए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। इनसे 100 पुत्र हुए, जो कौरव कहलाए। इनमें सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी थे दुर्योधन। इनकी एक बहन भी थी, दुशाला। 100 पुत्र, और दूसरी ओर राजा पांडु के 2 विवाह हुए, कुंती और माद्री से। हाँ। और यहाँ पांडवों के जन्म की कहानी में एक दैवीय अंश जुड़ता है। पांडु को एक श्राप के कारण संतान उत्पन्न करने में असमर्थता थी। अच्छा। लेकिन उनकी पहली पत्नी कुंती को विवाह से पूर्व ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। हाँ, ये वरदान वाली बात सुनी है। जी। पाठ के अनुसार पांडु के आग्रह पर और इस वरदान का उपयोग कर कुंती ने धर्मराज यम से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और देवराज इंद्र से अर्जुन को पुत्र रूप में प्राप्त किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। हाँ, और पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी कुंती की सहायता से इसी वरदान का उपयोग कर अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। नकुल और सहदेव, ये 5 भाई मिलकर पांडव कहलाए। तो अब हमारे सामने 2 स्पष्ट गुट हैं, 100 कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्र, और 5 पांडव, पांडु के पुत्र। हालांकि ये सभी राजकुमार चचेरे भाई थे और इनका लालन पालन हस्तिनापुर के राजमहल में साथ साथ ही हुआ। पाठ इशारा करता है कि बचपन से ही उनके बीच प्रतिद्वंदिता, मतलब तनाव के बीज पनपने लगे थे। बिल्कुल। खासकर दुर्योधन के मन में पांडवों की योग्यता, विशेषकर भीम की शारीरिक शक्ति और अर्जुन की धनुर्विद्या को लेकर एक गहरी ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना घर कर गई थी। हाँ, वो बचपन का बैर था जो बढ़ता ही गया। ये सिर्फ बच्चों का खेल नहीं रह गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भावना सिर्फ ईर्ष्या तक सीमित नहीं रही। पाठ हमें बताता है कि दुर्योधन की ये असुरक्षा और महत्वाकांक्षा जल्द ही खतरनाक षड्यंत्रों में बदल गई। षड्यंत्र जैसे? उसने कई बार पांडवों को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। इनमें सबसे भयावह और कुख्यात प्रयास था लाक्षागृह का षड्यंत्र। लाक्षागृह? हाँ, वो लाख का घर। जी, एक ऐसा महल जो लाख और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनवाया गया था, जहां पांडवों को उनकी मां कुंती सहित ठहराया गया और फिर उसमें आग लगाकर उन्हें समाप्त कर देने की योजना थी। कितनी भयानक योजना! हाँ, हालांकि विदुर की सतर्कता और पांडवों की सूझबूझ से वे एक सुरंग के रास्ते बच निकले वो लोग। हाँ, लेकिन इस घटना ने दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और शत्रुता की खाई को इतना गहरा कर दिया कि वहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो गई। ये दुश्मनी अब खुलकर सामने आ चुकी थी। कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब पांडव लाक्षागृह से बच निकलने के बाद कुछ समय अज्ञातवास में बिताकर पांचाल देश पहुंचते हैं। जी, पांचाल। जहां वहां की राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हो रहा था। स्वयंवर की शर्त अत्यंत कठिन थी। एक घूमती हुई मछली की आंख में नीचे पानी में प्रतिबिंब देखकर निशाना लगाना था। हाँ, बहुत कठिन शर्त थी वो। पाठ के अनुसार केवल अर्जुन ही इस शर्त को पूरा करने में सफल हुए और उन्होंने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। अर्जुन ने जीता स्वयंवर। लेकिन जब वे 5 भाई द्रौपदी को लेकर अपनी मां कुंती के पास कुटिया में पहुंचे तो अंदर से ही बिना देखे कुंती ने कह दिया, जो भी लाए हों उसे आपस में बराबर बांट लो। और मां की इस आज्ञा ने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया। हाँ, हुआ कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी होंगी। 5 पांडवों की पत्नी? जी। ये घटना जो अपने आप में अद्वितीय है, इसके राजनीतिक परिणाम भी गंभीर हुए। पाठ इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह होना कौरवों के लिए, खासकर दुर्योधन के लिए, एक और बड़ा आघात था। मतलब उनकी शक्ति और बढ़ गई। बिल्कुल।
पांडवों की बढ़ती शक्ति, उनका इंद्रप्रस्थ जैसा वैभवशाली राज्य स्थापित करना और अब द्रौपदी जैसी तेजस्वी राजकुमारी का उनसे जुड़ना, ये सब दुर्योधन की ईर्ष्या और द्वेष की आग में घी डालने जैसा था। उसे लगा कि पांडव उससे सब कुछ छीन रहे हैं। और फिर वो घटना घटी जिसने महाभारत युद्ध को लगभग अनिवार्य बना दिया। चौसर का खेल। द्यूत क्रीड़ा। हाँ, द्यूत क्रीड़ा। ये खेल पांडवों को हस्तिनापुर में आमंत्रित करके आयोजित किया गया था। पाठ स्पष्ट करता है कि ये केवल एक खेल नहीं, बल्कि दुर्योधन और उसके मामा शकुनी द्वारा रचा गया एक सोचा समझा षड्यंत्र था। हाँ, शकुनी के पासों का खेल। शकुनी पासों के खेल में अत्यंत धूर्त और माहिर था, और उसके छलावे के सामने धर्म का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध युधिष्ठिर टिक नहीं सके। लेकिन युधिष्ठिर खेले ही क्यों? हाँ, यहाँ युधिष्ठिर का धर्म एक जटिल भूमिका निभाता है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार किसी चुनौती या निमंत्रण को अस्वीकार करना अपमानजनक माना जाता था। अच्छा, ये बात थी। युधिष्ठिर इसी धर्म संकट में फंस गए। वे खेलते गए और शकुनी की चालों के कारण एक एक करके अपना सब कुछ हारते चले गए। सब कुछ मतलब? अपना राज्य, इंद्रप्रस्थ, अपने भाइयों की स्वतंत्रता, स्वयं अपनी स्वतंत्रता और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। द्रौपदी को भी? हाँ, ये सिर्फ धन संपत्ति या राज्य की हार नहीं थी, ये पांडवों के सम्मान, उनकी मर्यादा और उनके अस्तित्व की हार थी। इस खेल ने रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। पर इसके बाद जो हुआ वो महाभारत की कथा के सबसे अंधकारमय और निर्णायक अध्यायों में से एक है। जी। हस्तिनापुर की भरी राजसभा में जहां भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे ज्ञानी और शक्तिशाली लोग मौजूद थे, कौरवों ने, विशेषकर दुःशासन ने, द्रौपदी का अपमान किया। हाँ, उन्हें बालों से खींचकर सभा में लाया गया और उनका चीरहरण करने का प्रयास किया गया। ये केवल पांडवों की हार का परिणाम नहीं था, ये एक स्त्री का, एक रानी का, एक कुलवधू का चरम अपमान था। पाठ इस क्षण की भयावहता को रेखांकित करता है। ये वो अपमान था जिसने प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला भड़काई जिसे शांत करने का एकमात्र रास्ता अब युद्ध ही बचा था। द्रौपदी की प्रतिज्ञा, भीम की प्रतिज्ञा, ये सब इसी क्षण की देन है। यहीं पर धर्म, अधर्म, न्याय और अन्याय की बीच की रेखा इतनी धुंधली हो गई कि संघर्ष अनिवार्य हो गया। इस एक घटना ने युद्ध की नींव को सीमेंट कर दिया। इस द्यूत क्रीड़ा का तात्कालिक परिणाम हुआ पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास। जी, 12 वर्ष वनवास। और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी छिपकर रहना, जहां उन्हें पहचाना नहीं जाना था। हाँ, और शर्त ये थी कि यदि अज्ञातवास के दौरान उनकी पहचान उजागर हो गई तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। कितनी कठोर शर्त! पांडवों ने ये शर्त भी निभाई। जी, उन्होंने अपना वचन निभाया। 13 वर्ष की ये लंबी और कष्टदायक अवधि पूरी करने के बाद जब पांडव अपना वचन निभाकर वापस लौटे, तब क्या हुआ? और उन्होंने शांतिपूर्वक अपना अधिकार, अपना आधा राज्य वापस मांगा, तब हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे दुर्योधन ने अहंकार और हठधर्मिता में भरकर वो ऐतिहासिक वाक्य कहा जिसका उल्लेख पाठ में है। क्या कहा उसने? बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। सुई की नोक बराबर भी नहीं? जी हाँ। ये संवाद केवल एक इनकार नहीं था, ये शांति के हर दरवाजे को बंद कर देने जैसा था। बिल्कुल, ये एक तरह से युद्ध की औपचारिक घोषणा थी। इसने अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया कि अब सत्ता, अधिकार और न्याय का फैसला बातचीत की मेज पर नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के मैदान में शस्त्रों से होगा। तो अगर हम इस पूरी श्रृंखला को देखें, जैसा कि ये पाठ प्रस्तुत करता है, तो एक स्पष्ट क्रम नजर आता है जो युद्ध तक ले जाता है। हाँ, बिल्कुल एक क्रम है। भरतवंश की नींव से शुरू होकर राजा कुरु द्वारा कुरुक्षेत्र की स्थापना, फिर शांतनु गंगा का प्रसंग और भीष्म का जन्म, फिर भीष्म की वो भीषण प्रतिज्ञा जिसने वंश की दिशा बदली, सत्यवती और उनके पुत्रों चित्रांगद, विचित्रवीर्य का अकाल निधन, वेदव्यास द्वारा नियोग से धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर का जन्म, फिर कौरवों और पांडवों का जन्म और उनके बीच बचपन से पनपती शत्रुता, लाक्षागृह का वो षड्यंत्र, द्रौपदी का स्वयंवर और उनका 5 पांडवों की पत्नी बनना, फिर द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी का वो भयानक अपमान, पांडवों का वनवास और अज्ञातवास, और अंत में दुर्योधन का राज्य लौटाने से वो अंतिम इनकार। हर घटना पिछली घटना से जुड़ी है और अगली का कारण बनती है। जी हाँ, यह घटनाओं का एक ऐसा ताना बाना है जिसने अंततः महायुद्ध का रूप लिया। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे पीढ़ियों का इतिहास, जटिल पारिवारिक रिश्ते, वचनबद्धताएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, ईर्ष्या, द्वेष
और सबसे बढ़कर गहरे अपमानों की एक लंबी और दर्दनाक श्रृंखला थी। सही कहा। हर किरदार, चाहे वो भीष्म हो, सत्यवती हो, धृतराष्ट्र हो, दुर्योधन हो या पांडव, उनकी हर पसंद और हर कर्म ने इस महायुद्ध की जमीन तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई। बिल्कुल। यह पाठ हमें घटनाओं का क्रम तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है, लेकिन ये अपने पीछे एक गहरा विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या प्रश्न है वो? यह पूरी पूर्व गाथा, इस वंश की ये जटिल कहानी हमें धर्म यानी कर्तव्य और नैतिकता, नियति यानी भाग्य या पूर्व निर्धारित, और व्यक्तिगत इच्छा शक्ति यानी कर्म और चुनाव, इनके बीच के जटिल और अक्सर तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है। धर्म, नियति और इच्छा शक्ति। हाँ, कितना कुछ पहले से तय लगता है और कितना उन किरदारों के अपने निर्णयों, उनकी कमजोरियों, उनकी महत्वाकांक्षाओं और उनकी शक्तियों का परिणाम था, जैसा कि हमने इन शुरुआती घटनाओं में देखा। ये तो बहुत गहरा सवाल है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ महाभारत के संदर्भ में नहीं, बल्कि शायद जीवन के हर मोड़ पर प्रासंगिक रहता है।